सब गाड़ी में हवा आज नहीं है, दोनों आगे के टायरों में। बाइक खड़े खड़े हवा निकल जाती है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। और आज हम जा रहे हैं थोड़ा राम प्यारी की मरम्मत करवाने के लिए, क्योंकि राम प्यारी की ना काफ़ी सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई हैं बहुत दिनों से, और मैं लेट गो कर रहा हूँ। पहले हवा भरवाते हैं, उसके बाद फिर बताता हूँ कि इसमें क्या क्या करवाने जाना है, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब पेंडिंग चल रहा है कि भाई ये करवाएंगे। पहले भैया को पूछें ज़रा कौन है हवा भरने वाले। अरे यार बोलो, हवा भरने वाले ही नहीं है, बंद है। क्या ही बोले, जब हम लोग बहुत क्या बोलते हैं बुरी तरह से कोई चीज़ ढूंढते हैं ना, तब वो चीज़ जल्दी नहीं मिलती है, फिर वो अपने टाइम से ही मिलती है। ऐसा है सब। देखते हैं कहाँ पे क्या होगा। बाकी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते, कैम छो, कैम होना छो, कैडो हाल, कसकाई कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू। एक और नए दिन की बढ़िया से शुरुआत हो चुकी है। मेरे सामने एक पानी पूरी वाले भैया हैं, वो मोबाइल में देख रहे हैं कि ये भैया क्या बात कर रहे हैं मोबाइल में। मतलब क्या है ना, मोबाइल उल्टा है तो मेरी फ़ोटो उनको दिख रही है। खैर जो भी है, हमें अपना काम करना है। फ़िलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ हवा वाले को, और गाड़ी का जो है ना, इस गाड़ी के अंदर 2-3 चीज़ें करवानी है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है। एक इसका ये बाहर यहाँ साउंड सिस्टम बाहर इसका ख़राब है, साउंड सिस्टम का कुछ करवाना है, दरवाजे के अंदर से आवाज़ आ रही है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ। लाइट ऊपर नहीं है, ऊपर लाइट लगवानी है, लाइट जलती नहीं है अंदर। पीछे की लाइट ख़राब है, और आगे एक बड़ी हेडलाइट लगवानी है हमें रात नाइट ड्राइविंग के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। पीछे का दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो उसको ठीक करवाना है, क्योंकि उसका सेंटर लॉक ख़राब हो चुका है। अब देखते हैं ये सारी चीज़ें कितनी देर में बनेंगी और कितना क्या खर्चा होगा। ये सारी चीज़ें बनेंगी तब जाके हम नाइट ड्राइव कर पाएंगे, गाड़ी लॉक करके अंदर सो पाएंगे अगर सोना होगा तो, अदरवाइज़ तकलीफ ही है भाई। तो पहले इन सब को करवाएंगे और उसके बाद फिर अपडेट देते हैं, क्योंकि अब पायलट फ्री हो गया है, मैं भी फ्री हूँ। देखते हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं की रोड तो नापेंगे पक्का। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां। भाई 1-2 ब्लॉग पहले मैंने बताया था आपको, जब हमारी एक्टिवा सेल करी थी हमने, डॉक्टर साहब ने बिकवाई थी वहाँ वलसाड़ में। अभी हमारी गाड़ी को बिके हुए थोड़े ही दिन हुए एक्टिवा को, और दूसरी गाड़ी की भी डिमांड आ गई है वहीं से, सेम वलसाड़ से, कि भाई उनको हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस, कंडीशन, वन हैंड ड्राइव सब कुछ इतना बढ़िया लगा कि वो मांग रहे हैं एक और गाड़ी। बोल रहे हैं कि अगर और भी है तो हमें दे दो। तो भाई अब हम सोच रहे हैं, हमारी मैस्ट्रो का नंबर है, मैस्ट्रो को एक बार देने का सोच रहे हैं। मैस्ट्रो को भी निकाल देंगे, उसके बाद बचेगा हमारे पास एक्सेस, जुपिटर और एक ब्लू वाली मैस्ट्रो जो डॉक्टर साहब वहाँ चला रहे हैं, फिर करिश्मा बचेगी। मतलब अपने लिए तो इनफ है गाड़ियाँ, क्योंकि भाई गाड़ियाँ बड़े मेंटेनेंस बहुत मांगती हैं। बहुत मेंटेन कर करके ना भाई हम तो थक गए, एटलीस्ट मैं तो थक गया भाई। बाकी तो और कोई मेंटेन करता ही नहीं गाड़ी घर में। मेरे ही पैसे रुपये जो भी है सारे मेहनत की कमाई इसमें लगती रहती है, और अल्टीमेटली मिलता कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अब जो भी बिक रही है गाड़ी अपने अच्छे रेट में बिक रही है, बढ़िया रेट में जा रही है। इस रेट में तो इम्पॉसिबल है गाड़ी बिकना, इसीलिए मैं दे भी देता हूँ कि यार चलो ठीक है। हालांकि पैसे कितने भी आ जाए, सब खा पी के खर्च होके पूरे हो जाते हैं। जब तक कि आप उन पैसों को कहीं लगा ना दो ना, कि या उससे कोई दूसरी चीज़ ले लो, तब तो कोई फ़ायदा भी है। बाकी नहीं तो क्या है, कितना भी कुछ भी बेच लो। इंसान का शरीर ऐसा है, उसकी ज़िंदगी ऐसी है कि खा पी के पूरे करने में तो लाखों रुपए घुस जाते हैं, करोड़ों घुस जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी वो नहीं होती है, भरती नहीं है, पूरी नहीं होती है।
उसको डेली न डेली के बेस पे कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है और उसी के लिए वो स्ट्रगल करता है, रोज़ काम पे निकलता है, रोज़ मेहनत करता है और ऐसे ही कर करके ज़िंदगी एक दिन पूरी हो जाती है। ये चक्कर है मध्यम वर्गीय फैमिली का। बाकी तो ठीक है, जो लोग कमा के बैठे हैं उनकी तो बात अलग है, उनके पास चीज़ें ज़्यादा है, मेन चीज़ वो है, चीज़ों का इतना महत्व है उनकी ज़िंदगी में, लग्जरी चीज़ें, मतलब इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा चीज़ों का महत्व है भाई। बाकी यार देखते हैं अब हमारा प्रोग्राम क्या कहाँ का बनाते हैं। हमारा एक्चुअली क्या है ना, वो नैनीताल मतलब उत्तराखंड का प्रोग्राम हमारा पेंडिंग चल रहा है, 15 दिन वाला जो मैंने बताया भी था ब्लॉग में। अब देखते हैं कब पूरा करते हैं उसको, सोच रहे हैं इस महीने चले जाएं या अगले महीने चले जाएं। वही थोड़ा डेट को ना बैठ के चर्चा करके भाई, क्योंकि मैं और पायलट ही जाएंगे, बाकी तो कोई जाएगा नहीं, हम दो ही जाएंगे। फिर बाद में वो पढ़ने वढ़ने कहीं चला जाएगा, फिर तो मैं एकदम ही अकेला, फिर अपना साथ देने वाला कोई नहीं है भाई। और मैं अभी जा रहा हूँ एक्चुअली हमारे सबसे पुराने दोस्त बोल लो, सबसे पुराने क्लाइंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं उनका क्लाइंट हूँ। जॉली मोटर्स जो मजरा गेट पे है, बहुत पुराने हैं भाई, बहुत ही पुराने हैं, मतलब समझो ना, मैं तो खैर 90s से देख रहा हूँ उनको, इतने पुराने हैं। हमारी जब सबसे पहली गाड़ी आई थी ना, इंडिका पेट्रोल ब्लैक कलर की जो गाड़ी आई थी सन 2000 में आई थी, 2001 में, तो उस गाड़ी में उन्होंने काम किया था भाई साहब। जो गाड़ी बनाई थी हमारी उन्होंने, पूरे सूरत में जितने भी लोग उसके वहाँ आते थे ना एसेसरीज डलवाने के लिए, हमारी गाड़ी भाई स्पेशली प्रेजेंटेशन के लिए खड़ी रहती थी, लोगों को दिखाने के लिए। मतलब नहीं कहते डेमो गाड़ी खड़ी हुई है, साउंड सिस्टम, अंदर डेकोरेशन, लेनिन वर्क, सारा सब कुछ अगर देखना है किसी को तो हमारी गाड़ी का एग्जाम्पल देते थे भाई वहाँ पे। और हमारी गाड़ी को खड़ी रखते थे, स्पेशली लोग देखने आते थे, देख के फिर हमारी गाड़ी के हिसाब से वो लोग ऑर्डर देते थे अपनी गाड़ी के लिए। तो भाई इतनी फेमस थी उस टाइम हमारी गाड़ी, इतना मेहनत से, इतना दिल से उसको बनाया था भाई। 6 महीने बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन जो भी था, साउंड सिस्टम की अगर मैं बात करूँ ना, तो भाई साउंड सिस्टम ही कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का साउंड सिस्टम था अंदर। और ब्रेक मारते थे तो पूरे छत वाले एरिया में लाइटिंग जलती थी भाई, फॉग लाइट्स लगाई हुई थी बड़ी बड़ी। मतलब यार मैं अफसोस करता हूँ कि उस टाइम कैमरा, वीडियो, सोशल मीडिया इतना कुछ था नहीं यार, वरना मैं तो मस्त बना के उसका जो भाई वायरल करते ना उसका वीडियो, मज़ा ही आ जाता भाई। लेकिन क्या करें, अपना नसीब उस टाइम का जैसे जो था वो। बट भाई साहब आज भी इसलिए मेरी पहचान ना वहाँ जॉली मोटर्स में सिर्फ इसीलिए है कि भाई मैंने उनसे ये गाड़ी इस तरह से ऐसे बनवाई थी और उस गाड़ी से उनको भाई काफ़ी बेनिफिट हुआ था। दूसरे लोगों ने और भी लोगों ने देख देख के बनवाई थी। फिर एक्सीडेंट के बाद दूसरी गाड़ी वही सेम हमने ली थी, खरीदी थी, और उसको भी हमने उनको बनवाने के लिए दी थी। लेकिन जो पहले वाली गाड़ी में जो एसेसरीज डाली थी हमने, वैसा मज़ा तो भाई दोबारा आया ही नहीं। मतलब फिर क्या है, वो मन से ना ऐसा दिल मन सब कुछ ऐसा हो गया था ना वो भाई एक्सीडेंट के बाद। फिर लग रहा था यार कि इतना शौक से इतना खर्च करके किया, सारा सत्यानाश पानी हो गया भाई एक ही बार में। फिर दोबारा मन ही नहीं किया, मतलब इतना महंगा सिस्टम और सब कुछ महंगा महंगा डलवाने का। उस टाइम बस यही लगता था
कि यार कल का क्या ठिकाना, कल को फिर कुछ हो गया गाड़ी में अगर, तो उसका तो हो जाएगा सत्यानाश। फिर हमने दोबारा डलवाया ही नहीं भाई। पायलट आजकल इतना खतरनाक बॉडी बनाने में लगा हुआ है ना कि मत ही पूछो। मतलब उसको इतना क्या भूत सवार हो रखा है, कितना प्रोटीन इंटेक लेना है, क्या खाना है डेली, भाई एकदम पागल हो रखा है वो बॉडी बनाने के चक्कर में। और उसकी बॉडी मेरे को उम्मीद है अभी से उसके मतलब क्या फैट एक तो है नहीं उसकी बॉडी में, तो भाई उसकी बॉडी के मसल्स जो दिखते हैं ना एकदम लीन बॉडी है, तो बढ़िया लगता है एकदम। मतलब मेरे से भी खतरनाक बॉडी तो बनाएगा भैया। बाकी दो भाई बहनों ने तो इसके कभी ध्यान नहीं दिया अपनी बॉडी पे, लेकिन ये भाई साहब इतने क्रेजी हो रखे हैं बॉडी बनाने में कि बस पूछो ही मत। इतना ज़बरदस्त वर्कआउट, इतना डेडिकेशन, इतना खतरनाक है उसका अपना बॉडी बनाने के लिए। भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी छूट जाए, लेकिन जिम नहीं छूटता उसका। और क्या रोज़ खाना है, 4 अंडे रोज़ खाता है भाई एकदम। मैंने कहा भाई इतने मत खाया कर, गर्मी है वैसे भी, गर्मी में इतने अंडे पता नहीं खाने मतलब तेरे को नुकसान ना करे, लेकिन भाई पूरा वर्कआउट करके ना सब वसूल कर लेता है वो। ये नासिर है भाई, हमारा पता नहीं कितने साल पुराना कारीगर। मतलब यहाँ जब भी आओ तो इसके कोई ना कोई गाड़ी लगी रहती है, और ये भाई काम कर रहा है मतलब कुछ बड़ा काम ही होगा तो ये कर रहा है। अदरवाइज़ ऐसे लुक मत दे मेरे को, तेरी तारीफ़ कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ। भाई इसका काम एक नंबर है भाई। जॉली मोटर्स का ये सबसे बड़ा मेन खंबा है, अगर ये नहीं होए ना तो पता नहीं क्या हो। कारीगरी एक नंबर। कोई भी बड़ी बड़ी गाड़ी आती है ना भाई, सब इसके हाथ मतलब इसके हवाले हो जाती है। इसको दे दो भाई सब बना देगा। अब देखो ये काम इनका ख़त्म होगा तो मेरी गाड़ी को पकड़ेंगे फिर। अरे अभी कुछ बाकी है काम, क्या क्या करना बाकी है अभी? अच्छा चल ठीक है। ये मिस्टर जॉली मोटर्स के मेन स्तंभ मालिक बोलो कुछ भी बोलो, सालों से इनके साथ भाई संबंध बना बना के ना मतलब अब ऐसा हो गया है कि घर के मेंबर जैसे हो गए। हम हैं तो ये है तो हम हैं, ऐसी बात हो गई है।
ग्राहक है तो जॉली मोटर्स है भाई साहब। केम छो जयेश भाई? कैसे हो भाई? बढ़िया। बढ़िया है ना। आज जवान जवान क्यों लग रहे हो इतने? क्या बता रहे हो? जवान जवान लग रहे हो आज। बालों को कुछ किया है क्या? एकदम भाई। ये आदमी को मैं 90s से देख रहा हूँ। ये आदमी जैसे थे 90s में, 2001 में जब मेरी गाड़ी बनाई थी, आज भी वैसे ही हैं। आज सब समझ लो 26 साल में क्या इन्होंने खाया होगा, क्या पिया होगा। खड़े हो जाओ जरा एक बार देखूँ। खाया नहीं है, वही सब में टिके हुए हैं। हाँ ये देखो आज भी वैसे का वैसे ही स्लिम ट्रिम भाई, एकदम खतरनाक। और ये भाई साहब एक और जो ऑलवेज यहीं बैठते हैं बढ़िया है भाई। ये भाई साहब भी पहले यहाँ बैठा करते थे, लेकिन फिर अचानक से इनका निधन हो गया कोई कारण से। बट ये आज भी मेरे को याद है इनकी शक्ल। ये मेरे साथ बात भी करते थे, बातचीत भी होती थी, सब कुछ एवरीथिंग। अब देखते हैं भाई सामान क्या क्या है अपनी गाड़ी के लिए, देखते हैं निकालते हैं भाई इसमें से जो भी है। मस्त मस्त, हालांकि छोटा मोटा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। कौन निकाल देगा सामान गाड़ी के लिए? भाई इतना फास्ट काम करते हैं ना, इनको एक एक चीज़ पता है, कौन सा नट बोल्ट कहाँ है क्या है। मतलब अंदर की लाइट तो भाई एकदम फटाफट ताबड़तोड़ लगा दी है भाई ने। अब सीधा आ गया है दरवाजे पे काम। दरवाजे पे देखो क्या होता है। इसलिए तो भाई यहाँ पे सब आना प्रेफर करते हैं यार। मेन चीज़ ये है, यहाँ पे आने के बाद ना टेंशन नहीं कोई चीज़ का, सब कुछ पता है इनको क्या है क्या नहीं है।